Assalamu alaikum dear students. Today we'll discuss the chromatin. Chromatin. When we studied nucleus, I told you there that in nucleus the chromosomes are present in the form of prior to division in the form of chromatin or chromatin fibers, right? This chromatin material, it is seen during interphase as thread-like structures. So these are seen as thread-like structures during interphase. Okay, these were discovered by a scientist Fleming. ठीक है बेटा, फ्लेमिंग ने इनको डिस्कवर किया है क्रोमेटिन मटेरियल को। फिर जब हम इंटरफेज में इनको देखते हैं तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ दीज क्रोमेटिन फाइबर्स, राइट। ये जो क्रोमेटिन फाइबर है इसके टू टाइप्स हैं। वन इज heterochromatiन और दूसरा जो है दैट इज यूक्रोमेटिन। ठीक है, ये हेटेरोक्रोमेटिन जो है ये होता है नॉन ट्रांसक्राइबिंग, इसमें ट्रांसलेशन नहीं होती है और mRNA प्रोड्यूस नहीं होता है। एज ए रिजल्ट इसमें जो है प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होती है। ठीक, और इसमें जो है ये लेट रिप्लिकेशन होती है, तो हम लिख सकते हैं ये लेट रिप्लिकेटिंग होता है हेटेरोक्रोमेटिन। इन कंपैरिजन टू दैट ये जो यूक्रोमेटिन होता है ये होता है अर्ली ट्रांसक्राइबिंग। दैट मीन्स इसमें ट्रांसलेशन होती है, mRNA प्रोड्यूस होता है, एज ए रिजल्ट ऑफ विच इसमें ये प्रोटीन सिंथेसिस होती है। ठीक है, और इसमें जो है कंपेयर टू दिस हेटेरोक्रोमेटिन अर्ली जो है ये रिप्लिकेटिंग होती है, अर्ली रिप्लिकेटिंग। इसके बाद ये जो हेटेरो क्रोमोसोम है, हेटेरोक्रोमोसोम फर्दर डिवाइड किया गया है इनटू टू पार्ट्स। हेटेरोक्रोमोसोम इट इज फर्दर मैं यहाँ पे लिखूँगा ये हेटेरो क्रोमोसोम। ठीक, इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ठीक है, वन पार्ट इज फैकल्टेटिव heterochromosome and the another is constitutive। आप समझ रहे हैं बेटा, ये जो हेटेरोक्रोमेटिन होता है इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वन इज फैकल्टेटिव राइट एंड द अनदर इज कॉन्स्टिट्यूटिव। ठीक है ना, ये फैकल्टेटिव हेटेरोक्रोमेटिन जो होता है ये एक्टिव होता है फॉर वेरी लेस टाइम, एक्टिव फॉर वेरी लेस टाइम। ठीक है बेटा, बहुत कम टाइम पे ये जो है, बहुत कम टाइम के लिए ये एक्टिव रहता है। ठीक है ना, एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं यहाँ पे बार बॉडी यू नो, ये जो फीमेल सेल जो होती है, ठीक है ना, इसमें XX क्रोमोसोम होते हैं, राइट। एंड विद द कोर्स ऑफ टाइम एक एक्स क्रोमोसोम जो है वो फंक्शनल रहता है,
एक एक्स क्रोमोसोम एट द सरफेस ऑफ द सेल, मेम्ब्रेन ऑफ द सेल, दैट अपीयर्स एज ए डार्क बॉडी, ठीक, दैट डार्क बॉडी इज कॉल्ड एज बार बॉडी। दैट मीन्स एक एक्स क्रोमोसोम जो होता है वो नॉन फंक्शनल हो जाता है, ठीक है। वो तो दैट मीन्स वो रहता है थोड़ी देर के लिए एक्टिव रहता है, उसके बाद इट गेट्स नॉन फंक्शनल, ठीक है ना। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ फैकल्टेटिव हेटेरोक्रोमोसोम, राइट। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूटिव हेटेरोक्रोमोसोम होता है ये बिल्कुल ही एक्टिव नहीं होता है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा नॉट एक्टिव, नॉट एक्टिव एनी टाइम, ठीक है बेटा। देन ये जो सेल डिवीजन के जो दौरान जब कंडेंसेशन होती है इनकी किनकी, ये जो क्रोमेटिन फाइबर्स होते हैं, देन दे टर्न इनटू क्रोमोसोम्स, ठीक है ना। ये ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, व्हेन दे कंडेंस, ठीक है ना, दे बिकम द क्रोमोसोम्स, राइट। दिस इज क्रोमोसोम, दिस इज क्रोमेटिन फाइबर, ठीक है ना। और इसके जब कंडेंसेशन होती है ये स्ट्रक्चर जो वहाँ पे बन जाता है, दिस इज क्रोमोसोम, ठीक है। अब थोड़ा क्रोमोसोम के बारे में हम बात करेंगे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्रोमोसोम्स। क्रोमेटिन फाइबर के बारे में मैंने आपको बता दिया कि ये फ्लेमिंग ने डिस्कवर किए हैं, ठीक है ना। और ये जो क्रोमोसोम्स है ये डिस्कवर किए, दिस वर डिस्कवर्ड बाय, उसका नाम था हॉफमेस्टर, हॉफमेस्टर, ठीक है। सो हॉफमेस्टर इज द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड और ऑब्जर्व्ड द क्रोमोसोम्स फर्स्ट टाइम, राइट। उसके बाद ये क्रोमोसोम नाम जो दिया है, ये टर्म क्रोमोसोम जो है ये दिया है दूसरे साइंटिस्ट ने, उसका नाम था वॉल्डियर, वॉल्डियर, ठीक है। अब थोड़ा बहुत क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के बारे में हम थोड़ा मैं आपको दिखाऊंगा, समझाऊंगा। इसके दो पार्ट्स होते हैं जिसको हम क्रोमेटिड्स कहते हैं। दो आर्म्स मान लीजिए, ये मान लो आप एक आर्म है, ठीक, और ये मान लो आप दूसरी आर्म है, ठीक। यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन होती है, सो दिस आर्म इज कॉल्ड एज क्रोमेटिड, क्रोमेटिड, इसी तरह से ये क्रोमेटिड। और ये जो बीच में ये कंस्ट्रक्शन होती है, दिस इज कॉल्ड एज प्राइमरी, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, ठीक है। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे इस प्राइमरी कंस्ट्रक्शन के अराउंड एक लेयर होती है, ठीक है, एंड दैट लेयर इज कॉल्ड एज काइनेटोकोर, काइनेटोकोर, ठीक है, काइनेटोकोर। ये जो मेम्ब्रेन होता है क्रोमोसोम का, इसका नाम होता है पेलिकल, इसको बोलते हैं पेलिकल। ये सिर्फ प्रोटीन का बना होता है, ओनली प्रोटीन, ठीक है। अच्छा बेटा, इसके अंदर एक मैट्रिक्स सा होता है, एक मटेरियल, ठीक है ना, एंड दैट मैट्रिक्स और दैट मटेरियल इज कॉल्ड एज क्रोमोप्लाज्म, दैट इज कॉल्ड एज क्रोमोप्लाज्म, ठीक है बेटा। अच्छा बेटा, यहाँ पे जो है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। दीज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स are called as chromonemata threads, chromonemata threads, एक्चुअली ये DNA होता है, क्रोमोनेमेटा थ्रेड्स,
ठीक है ना। इसमें जो है दो तरह के ये क्रोमोनेमेटा थ्रेड्स होते हैं। कुछ क्रोमोसोम्स में ये होते हैं आमतौर पे जहाँ जिन सेल्स में मियासिस होती है, ठीक है ना, वहाँ पे होते हैं ये पैरेलल, ठीक है ना। और कुछ में होते हैं ये ट्विस्टेड। फॉर एग्जांपल ये एक थ्रेड है, ये दूसरा है, दिस इज ट्विस्टेड, राइट। तो इसको क्रोमोनेमेटा थ्रेड्स कहते हैं, ठीक है ना। ये अरेंजमेंट जहाँ पे ये क्या कहते हैं पैरेलल होते हैं, इसको कहते हैं पैरानिमिक। हो गया, दैट मीन मैं यहाँ पे लिखूँगा पैरानिमिक अरेंजमेंट। पैरानिमिक अरेंजमेंट का मतलब है अरेंजमेंट जहाँ पे ये जो क्या कहते हैं क्रोमोनेमेटा थ्रेड्स जो होते हैं ये पैरेलल होते हैं। क्रोमोनेमेटा थ्रेड्स और पैरेलल, ठीक है। और दूसरा अरेंजमेंट जहाँ पे ये क्रोमोनेमेटा थ्रेड्स होते हैं, क्या कहते हैं हम इनको, ट्विस्टेड, इसको प्लेक्टोनिमिक अरेंजमेंट कहते हैं। तो दूसरा है प्लेक्टोनिमिक अरेंजमेंट। तो यहाँ पे क्या होता है, ये ट्विस्टेड होते हैं। क्या होते हैं ट्विस्टेड? क्रोमोनेमेटिक थ्रेड्स, ठीक है ना। इसके बाद और एक पॉइंट है बेटा, कभी कभी क्या होता है यहाँ पे जो है कुछ क्रोमोसोम्स में एक आउट ग्रोथ होती है यहाँ पे, ठीक है। और इस आउट ग्रोथ को कहते हैं NOR। क्या कहते हैं? NOR। एक चीज़ यहाँ पे याद रखना, ये जो पैरानिमिक अरेंजमेंट होता है ये किन सेलों में होता है? विच डिवाइड बाय, जो मियासिस के ज़रिए जो है डिवीजन होता है, ये होता है, इनमें डिवाइड होता है। प्लेक्टोनिमिक अरेंजमेंट जिनमें होता है ये दे डिवाइड बाय माइटोसिस। ये अहम पॉइंट है, आप याद रखें, ठीक है। तो NOR इसको कहते हैं न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन। क्या है ये? न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन, ठीक है, NOR। और इन क्रोमोसोम्स को कहते हैं सेट क्रोमोसोम्स, जिनमें ये NOR मौजूद, वो क्रोमोसोम, ये सब क्रोमोसोम्स में नहीं होता है। कुछ क्रोमोसोम्स में जो है ये एक आउट ग्रोथ सी होती है, ठीक है। तो इस आउट ग्रोथ को NOR कहते हैं, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन। और ऐसे क्रोमोसोम्स जिनमें ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन मौजूद होती है, हाँ, इसको सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन भी कहते हैं। इसको प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, इसको सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन भी कहते हैं। तो जहाँ पे ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होती है, इन क्रोमोसोम्स को कहते हैं सेट क्रोमोसोम्स। याद रखें, सेट क्रोमोसोम्स, ठीक है बेटा। और हमारी जो ह्यूमन बीइंग्स है, हमारी जिस्म में जो सेट क्रोमोसोम्स है वो 46 क्रोमोसोम होते हैं ना। इनमें जो हैं 5 क्रोमोसोम होते हैं जो सेट क्रोमोसोम्स हैं, वो हैं क्रोमोसोम नंबर 13, 14, 15, 21 and 22. These are the set chromosomes which are present in the cells of human beings. और एक पॉइंट यहाँ पे, जो ये काइनेटोकोर जो है, इस प्राइमरी कंस्ट्रक्शन को, जो दूसरा नाम, इसको सेंट्रोमियर भी कहते हैं, सेंट्रोमियर। अब बेटा ये है स्ट्रक्चर ऑफ ए टिपिकल क्रोमोसोम, राइट। अब क्रोमोसोम्स के टाइप्स हैं। ये क्रोमोसोम के जो हैं क्रोमोसोम्स, इसके 4 टाइप्स हैं, ठीक है। 4 टाइप्स डिपेंड करते हैं, उनका डिपेंड होता है ऑन द लोकेशन ऑफ सेंट्रोमियर। अभी जो मैंने सेंट्रोमियर का प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, ये सेंट्रोमियर कहाँ पे लोकेट होता है?
Depending upon that, the chromosomes are categorized into 4 types. ठीक है बेटा. Number one is metacentric. Number two is submetacentric. Number three is acrocentric. And number four is telocentric. अब हम इनको थोड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैंने कहा ये डिपेंड करते हैं ऑन द लोकेशन ऑफ सेंट्रोमियर. ठीक, सेंट्रोमियर कहाँ पे लोकेट होता है? अगर सेंट्रोमियर सेंटर में है तो फिर एक आर्म ऊपर एक आर्म नीचे ऑफ द सेम लेंथ, देन वी कॉल इट एज मेटासेंट्रिक. फिर सुने, मेटासेंट्रिक में सेंट्रोमियर सेंटर में होता है, आर्म्स जो 2 आर्म्स होते हैं उनकी लेंथ सेम होती है. ठीक. सब मेटासेंट्रिक में मेटासेंट्रिक सेंटर से हट के होता है, जिसकी वजह से एक आर्म जो है वो छोटी होती है, एक आर्म जो है वो लंबी होती है. दिस इज सब मेटासेंट्रिक. ठीक है ना. सेंट्रोमियर इज नॉट एट द सेंटर. ठीक, ये सेंटर से थोड़ा हट के होता है और उसकी वजह से एक आर्म जो है या एक क्रोमेटिड जो है वो छोटा होता है, दूसरा जो है वो लंबा होता है. ठीक. देन एक्रोसेंट्रिक. एक्रोसेंट्रिक में जो है एक आर्म बहुत लंबी होती है और एक आर्म बहुत छोटी होती है. ठीक, ये है छोटी और दूसरी आर्म जो है वो लंबी होती है. ठीक, दिस इज एक्रोसेंट्रिक. ठीक. तो टेलोसेंट्रिक जो है वहाँ सेंट्रोमियर जो है ये टर्मिनल पे होती है और एक ही आर्म हमें नज़र आती है. ठीक है ना. सो दिस इज हियर, इट इज लाइक दिस इज टेलोसेंट्रिक, राइट. Metacentric, where the centromere is located in the center. Submetacentric, जिसमें एक आर्म छोटी होती है एक लंबी. Acrocentric, जिसमें एक आर्म बहुत लंबी होती है दूसरी बहुत छोटी. और telocentric, where the centromere is located at the terminal of the chromosome, right. तो एनाफेज में क्या होता है? जब स्पिंडल फॉर्मेशन होती है, when the spindle get attached with this, तो ये थोड़ा ये वाला जो है it looks like this. ठीक है, यहाँ पे जो है स्पिंडल होता है, तो इसको हम की क्रोमोसोम भी कहते हैं. ठीक. और ये वाला जो है ये कंडेंस होके थोड़ा ऐसे लगता है, इसको जो है एल क्रोमोसोम भी कहते हैं. ठीक है ना. दिस इज ऑल ड्यूरिंग एनाफेज, when the spindle formation occurs and the spindle is attached to these centromeres, right. तो इनकी शेप थोड़ी एल से रिजेंबल होते हैं, तो इनको एल क्रोमोसोम्स कहते हैं. तो यहाँ पे जो है इनका थोड़ा ये सब ये याद रखें, ये एनाफेज के दौरान होता है. एक आर्म ऐसे और एक आर्म तो आपको पता ही है भी. ठीक. तो ये इसको जे क्रोमोसोम कहते हैं और इनको जो है आई क्रोमोसोम. तो ये हम ऐसे भी कह सकते हैं कि क्रोमोसोम के 4 टाइप्स जो है वो है आई, जे, के और एल, डिपेंडिंग अपॉन कि व्हेन देयर इज स्पिंडल फॉर्मेशन, स्पिंडल जब अटैच होते हैं इसके साथ तो उसमें जो ये थोड़ी सी शेप ये रिजेंबल होती है इन अल्फ़ाबेट्स के साथ. और ये था बेटा ऑल अबाउट क्रोमोसोम्स. ठीक है ना. यू नो दीज आर द पार्ट्स विच कंटेन द जेनेटिक मटेरियल. ठीक है ना. तो जो इनहेरिटेंस जो है उसमें इनका एक अहम रोल होता है. थैंक यू फॉर टुडे. खुदा हाफिज़. टेक केयर.